सरकार ये असफल है काम करने में, देश चलाने में असफल है। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और कुछ नहीं है भैया। मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे, दोनों एक जैसे सांप है। क्या अलग अलग बिल में रहने वाले दोनों अलग अलग सांप है मेरे हिसाब से। भैया हम कहते हैं योगी से मतलब नहीं है, देश की व्यवस्था जब हर व्यक्ति सुखी रहेगा। बुद्धि राखी भाई, शराब पीने के बाद बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, सही ढंग से काम नहीं करती। जितने आजकल आप मीडिया से कई शराब पीने वालों से हमने बात करी, वो कह रहे दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है भैया। दिमाग जो है तो पीने के बाद क्या काम करता है वो देख रहे हैं, डेली मर्डर हो रहे हैं और अधिकांश पीने के बाद मर्डर हो रहे हैं और सरकार उसी शराब को बिकवा रही है। अधिक से अधिक बेचो, अधिक से अधिक बेच दो, सरकार को टैक्स आ जाएगा और देश की जनता मरे, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। शराब भी बंद होनी चाहिए वैसे देश। शराब तो वास्तव पर पूरी तरह से बंद होना चाहिए। 101% पूरे देश से शराब बंद होना चाहिए। पर बाबा जी जो आपने जो चूना लगाया ये भी तो खतरनाक है ना सर। भैया ये कोई खतरनाक नहीं है, 2 मिनट के लिए है, ऐसे थोड़ा सा हमने मुंह में लगाया, अभी थूक देंगे बस। जो वर्तमान हालात है देश के, उस पर क्या राय है आपकी जी? किस मुद्दे पे? जो वर्तमान हालात चल रहे हैं देश किस चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, या सरकार की जो नीति है। भैया तो देखिए, सरकार ये असफल है काम करने में, देश चलाने में असफल है। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और कुछ नहीं है। बाबा जी आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं भाई, आप खुद स्वयं देख लीजिए। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये का था, आज 100 रुपये से ऊपर चला गया। जो सिलेंडर 400 रुपये का था, उस समय ये चिल्लाते थे बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी, हाँ, चूड़ियाँ भेज रहे थे मनमोहन जी को। अब आज सिलेंडर 950-900 रुपये का है। आप कांग्रेसी तो नहीं है भैया? मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे, दोनों एक जैसे सांप है। क्या अलग अलग बिल में रहने वाले दोनों अलग अलग सांप है मेरे हिसाब से। और बीजेपी ने संतों के लिए कुछ तो काम अच्छे किए हैं बाबा जी, वो तो मानने पड़ेंगे आपको। उन्होंने संतों के लिए काम कम किया है, अपनी कुर्सी के लिए काम किया, संतों के लिए काम नहीं किया इनने अपनी। अगर ये राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं आती तो इसको वोटें न मिलते। तो इन्होंने तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनने किया है। राम मंदिर के नाम पर आप लोगों को ठगा गया। पूरी देश की जनता चिल्ला रही है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अच्छा, पूरी देश की जनता चिल्ला रही है। आप घर घर कैमरा लेके चले जाइए। राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग की भाजपा ने, मार्केटिंग की, उसी का वो बना के दिखा के लोगों को गुमराह करके एक तरह से गुमराह किया गया और पूरा मदारी का रोल अदा किया गया। जनता भ्रमित है, वही समझ ही नहीं पाई कि वास्तव पर हमें करना क्या चाहिए। तो राम मंदिर तो बन गया ना अब तो। मोदी जी तो विकास पुरुष है ना भैया। विकास पुरुष आपके कहने से नहीं होंगे, मेरे कहने से। पूरी देश की जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? आप किसी जगह एक हमको वीडियो दिखा दीजिए। तो वोट कैसे मिल जाए? अच्छा, पूरी देश की जनता चिल्ला रही है, आप घर घर कैमरा लेके चले जाइए। राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग की भाजपा ने, मार्केटिंग की, उसी का वो बना के दिखा के लोगों को गुमराह करके एक तरह से गुमराह किया गया और पूरा मदारी का रोल अदा किया गया। जनता भ्रमित है, वही समझ ही नहीं पाई कि वास्तव पर हमें करना क्या चाहिए। तो राम मंदिर तो बन गया ना अब तो। मोदी जी तो विकास पुरुष है ना भैया। विकास पुरुष आपके कहने से नहीं होंगे, मेरे कहने से। पूरी देश की जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? आप किसी जगह एक हमको वीडियो दिखा दीजिए। तो वोट कैसे मिल जाता है जब विकास पुरुष नहीं है? तो भैया वोट कैसे मिल जाता है ये आपको भी पता है। कैसे मिलता है जरा बताइए। वो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे। नहीं, जरा बताइए जरा। नहीं बाबा जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ भाई, आप तो सबको मार्गदर्शन देते हैं। मेरी बात समझिए। बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीत रही है, किसी से छुपा नहीं है। थोड़ा बताइए। मैं उस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं सुनिए, मैं इसलिए बीजेपी का उस मुद्दे पे बहस नहीं करूँगा। भैया बीजेपी का विरोध करने का मतलब होता है कि बीजेपी जो पार्टी है, हमारी जो सत्ता दल है, उसका अगर उसकी गलत नीतियों का भी अगर किसी ने कह दिया कि गलत है
गलत को गलत कह दिया मतलब उसने अपराध कर दिया, अच्छा तो उसको ऊपर या तो राजको लगा दो या कि उसको ऊपर कुछ भी कर दो या कि उसके ऊपर कुछ भी कर दो, नहीं तो फिर पुलिस में इनकाउंटर दिखवा के गोली मरवा दो। नहीं लग रहा आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी। भैया हम अभी इतना विरोध नहीं कर रहे हैं कि गोली मरवा देंगे, पर अब अगर आगे बोलेंगे तो जरूर गोली मरवा देंगे। हिंदू भी सुरक्षित नहीं है भैया ना हिंदू यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ सिर्फ सत्ता सुरक्षित है। एक बात है, मात्र सत्ता देखी जाती, कुर्सी हमारी रहनी चाहिए चाहे लाशों के ढेर लग जाए। तो बाबा जी आप ब्राह्मण हैं? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। जाति से कहा जा रहा है यूपी में ब्राह्मण खतरे में, उनका शोषण हो रहा, सच्चाई है क्या? ये सच बात है क्या? भैया ये अब आपके सामने कितने आंकड़े हैं, हाँ कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, एनकाउंटर हुए हैं। विकास दुबे भी ब्राह्मण था। विकास दुबे भी ब्राह्मण थे। हाँ, तो उसको ठीक क्या मारा किने? जी विकास दुबे को एनकाउंटर क्या ठीक किया? भाई विकास दुबे को जो अपराध के हिसाब से मारा गया वो तो ठीक था भाई, अपराधी था। लेकिन वो तो सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि उनको भी मिलनी चाहिए वकील। जब वो जो कसाब आया था, कसाब को ही वकील तो मिला था। ये तो राइट है। देखिए जैसे खुशी दुबे को इन लोगों ने जो अरेस्ट किया है, जो खुशी दुबे को इन लोगों ने अंदर करके रखा है, ये वास्तव पर गलत है। पूरे देश की मीडिया को भी बोलना चाहिए, पूरे देश की जनता को बोलना चाहिए। हम कहते हैं अपराधी विकास दुबे थे, विकास दुबे को आपने मार दिया, ये ठीक है। अपराधी तो हाँ, जो अपराधी है वो किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसके पक्षधर नहीं है, ये ठीक है। अपराधी तो हाँ, जो अपराधी है वो किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन बाबा अब आप इतना बता रहे, सरकार इतनी नीतियाँ इतनी खराब, अब सुधार कैसे होगा? इनका रास्ता क्या है? विकल्प वही है, चुनाव आने दीजिए। पर आप जैसे लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है, जो हम नहीं लड़ते हैं तो हम तो कैसे रास्ता निकलेगा? भैया मार्गदर्शन डाइवर्ट तो कर सकते हैं कि भैया क्या गलत है क्या सही है, बाकी जनता खुद इस बार समझ गई है। पर आप तो आरक्षण पे ज्यादा दे रहे हैं ना भैया, तो खत्म होना हम ये कहते हैं, ध्यान दे रहे हैं आप ये बताइए कि आरक्षण भी तो एक महत्वपूर्ण है, आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण है। जब नौकरियां नहीं बचेंगी कम, तो आरक्षण का क्या करोगे बताओ? भैया ये आरक्षण जो है, आरक्षण की बात करना लीगल है, SC ST का दुरुपयोग हो रहा है, ये लीगल है। ये मात्र सत्ता दल द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए इसका बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बीजेपी में हिम्मत है, क्यों नहीं करती वो? क्या आरक्षण क्यों नहीं करती? भैया हिम्मत उसमें सब है, पर उसको डर ये है कि अगर हम कुछ अच्छी बात ऐसा कर देंगे तो हमारी वोट बैंक, इनको तो क्या है 85% जिन वोटर हैं, तो ये आंकड़ा लगा के चलते हैं कि 85% वोटर हमारे इस कास्ट के लोग हैं। तो ऐसा करते हैं कि 85% को कुछ अलग से, भाई दो लोगों को एक लड्डू दिए, उनको 5-5 लड्डू दे रहे हैं। जाकर मार्गदर्शन दिखाइए ना योगी जी को, मोदी जी को। अरे भैया वहाँ मार्गदर्शन दिखाने के लिए कोई जाएगा, लठ ले, गोली खाए, गोली खाए। गोभी आप बाबा हैं, बाबा। अरे भैया न बाबा लगता है न बाई लगती है, वहाँ सिर्फ कुर्सी के आगे जो जाए उसको कुर्सी बचाने के लिए जितने लोगों को निपटाना पड़े निपटा दो, वहाँ की ये नीति है। योगी जी संत है। अरे भैया संत का हम संत नहीं कह रहे हैं, ना महंत कह रहे हैं, हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि इस देश में सत्ता बचाने के लिए जिसको भी निपटाना पड़े निपटा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब बदल गया समय बाबा जी। आप भैया बदल गया तो मेरे कहने से बदल गया तो मैं अपनी बात वापस लिए लेता। भैया हम कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे आपके कहने से बदल गया, आप स्वयं देख लीजिए कि क्या हो रहा है। सब तो अच्छा ही अच्छा विकास बढ़िया होना। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, रहने का आवाज बन रहा है, क्या दिक्कत है? करिए, घंटे बजाते रहिए, बढ़िया लड्डू मिलेगा बूंदी वाला। भैया देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, हमें तो दिन में एक बार अगर सिर्फ जीने के लिए भी अगर मिल जाए, सनातनी ब्राह्मण है या वैसे ही है? सनातनी ब्राह्मण है। हमें दिन में अगर 24 घंटे में मात्र 2 रोटी मिल जाए, मतलब 100 ग्राम अगर मिल गया, सूखी रोटी 5 दिन की भी हो, हम उसको खा के पानी पी लेते हैं और आराम से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं। आरोप लगते हैं आप तो। हमें दिन में अगर 24 घंटे में मात्र 2 रोटी मिल जाए, मतलब 100 ग्राम अगर मिल गया, सूखी रोटी 5 दिन की भी हो, हम उसको खा के पानी पी लेते हैं और आराम से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं। आरोप लगते हैं आप तो हलवा पूड़ी मारते हैं। भैया तो अगर ये नहीं बोलेंगे तो सत्ता दल वालों की कुर्सी कैसे आएगी? वोट देखिए आज जो है जातियों में बांट के इनने हमारे समाज को लड़ा दिया। हमारे जैसे पुराने हमारे समाज के लोग
हर समाज के लोग गांवों में रहते थे। इतना भाईचारा था कि एक एक व्यक्ति के घर में अगर किसी भी जाति का था, हमारे यहाँ काम करने वाला था, उसको भी अगर घर में या कि कोई संकट आ जाता था तो तुरंत हमारा घर भी और गांव के भी 10 घर के लोग जाके उससे पूछते थे, भैया क्या हो गया बताओ। तो मोदी जी ने तो बढ़ा दिया उसको, सबका साथ सबका विश्वास। एक बात बता दें, आप जाके उन बस्तियों में जाके आज भी पूछिए, मोदी जी वहाँ नहीं जाते हैं व्यवस्था करने। आज भी जब किसी गांव वाले को संकट पड़ता है, वो चाहे जिस जाति का हो, तो गांव के ही लोग ही उसकी सहायता करते हैं। ये तो सच कह रहे हैं आप बाबा जी। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है सब हिंदू है, सबको बराबर कर दिया। ये उनकी मान्यता ठीक है, ठीक है, ये मान्यता इसलिए ठीक है, हद तक इसलिए ठीक है कि जो इतिहासकार कहते हैं कि भाई जब मुगल लोग भारत में आए, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को हिंदुओं को डरा धमका के तलवार के दम पर मुस्लिम बना लिया। अच्छा, ठीक है। मेरा कहना यह है कि इसमें मोदी जी को किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, इस बार के चुनाव में बीजेपी को ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश का हर नागरिक जो समझदार है वो सभी जानता है कि इनका चुनाव इन लोगों ने किस तरह से जीता है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं मानता हूँ। श्रीमान जी, हम लोग तो नोटा में वोट देते हैं। 2014 में हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, ये बात सत्य है। उसके बाद से जितना आ रहा है टोटल नोटा आ रहा है। जो भी देश का पढ़ा लिखा युवा जनरल कास्ट का है। आपने 2014 में क्यों दिया था? मोदी जी से लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी। मीडिया ने इस तरह से चिल्लाया कि मोदी जी आएंगे ये नहीं होगा, मोदी जी आएंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम लोग नहीं समझ पाए। तो आपके लिए तो कर दिया, राम मंदिर बना दिया, हिंदुओं अरे भैया, संस्कृति को वापस ला रहे हैं। कई लोग तो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। हम ये कह रहे थे कि राम मंदिर बन जाने से क्या देश की बाकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? मंदिर बना दिया, चलिए अच्छा किया। मंदिर बना दिया, अच्छा किया। मस्जिद के लिए इनने जमीन दे दी, ये भी अच्छा किया। हम इसके भी पक्षधर हैं। मंदिर के इनने बना दिया, ये निर्णय ठीक लिया। मस्जिद जो के लिए इनने जमीन दे दी, ये भी अच्छा किया। हम मोदी जी के इस बात से सहमत हैं। पर उसके बाद जो इनने किया है तो फिर देश का बंटाधार किया है। तो क्या बंटाधार क्या? विकास की गंगा बह रही है पूरे देश में। अब विकास की गंगा देश की पूरी जनता एक एक व्यक्ति से आप लोग सर्वे कर लीजिए कि विकास की गंगा क्या बह रही है। जो तेल 80 रुपए लीटर बिकता था, वो तेल आज 200 रुपए लीटर खाने वाला तेल है। सरसों तेल जिसे कहते हैं। और बिना सरसों के तेल के काम नहीं चल सकता किसी व्यक्ति का। तो जब पकौड़ों की ज्यादा सेल हो रही तो तेल महंगा ही होगा ना। विकास की गंगा इतनी तेज बह रही है कि लाशें मिल रही हैं। और बेरोजगारी की स्थिति ये है। हमारे देश का युवा आज पढ़ लिख के 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा करने के बाद, मैं मानता हूँ कि आप लोग जितने लोग खड़े हैं इसमें से कुछ लोग दूसरे ऑप्शन न मिलने के कारण भी ये माइक लेके खड़े हुए हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। बेरोजगारी के कारण बहुत सारे लोग, जब कोई विकल्प नहीं है, सरकार सब जो है तो सिर्फ आरक्षित वर्ग को दे रही है। सरकार ने एक काम ये कर लिया है, उसको वोट बैंक बनाने के लिए आरक्षित वर्ग को सब देना है और जो योग्य है उनको कुछ नहीं देना है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, योगी राज में है, आपको तो रिजर्वेशन राम राज में है। भैया, हम कहते हैं योगी से मतलब नहीं है। देश की व्यवस्था जब हर व्यक्ति सुखी रहेगा, हर व्यक्ति को ये रहेगा। तो है लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। जय श्री राम जब सिर्फ मंदिर की बारी आती है तो जब जय श्री राम का नारा कुछ देर लगाते हैं, पर जब भूखे पेट रात को सो जाते हैं तो फिर रात को रोते रहते हैं सारी रात, और सारी रात गरियाते हैं। योगी जी ने तो आप लोगों के दिन बढ़िया कर दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि योगी जी ने संतों के हिसाब से अच्छा काम कर दिया। सभी संत कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा है, पर संतों बस से ये देश चलने वाला नहीं है। आप फर्जी हिंदू तो नहीं है? नहीं, मैं फर्जी हिंदू नहीं है, मैं वास्तविक हिंदू हूँ। मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। फिर आप योगी जी का बुराई कर रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर हम ये कहते हैं कि मंदिर के अलावा बाकी देश की जनता मर जाए तो क्या होगा। मंदिर को चलाने के लिए भी सिर्फ जुमले सीधे वहाँ पे एक ही बात बोला जाता है
कि भैया हमने जो कह दिया वो सब जुमला है। घंटे में एक बार ब्राह्मण को अगर आधा पेट भी भोजन मिल जाए और उसको कोई अब देश शांति से चलता रहे तो ब्राह्मण दुखी नहीं है उससे। ठीक है भैया करो, ब्राह्मण भूखा ही रह लेगा, ब्राह्मण को इसकी चिंता नहीं है। दान लेगा ब्राह्मण को दान नहीं मांग रहा, जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया। कभी मेहनत करेगा नहीं करेगा? मैं ब्राह्मण हमेशा परिश्रम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण हमेशा फ्री का खा रहा है? जिन निकम्मों ने फ्री का खाया है वो अभी भी फ्री का खा रहे हैं। ब्राह्मणों ने इस देश के लिए हमेशा, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और सिखों ने इस देश के लिए हमेशा अपनी बलि दी है, पहले भी और अभी भी देने के लिए तैयार है और देते रहेंगे। सिखों को तो खालिस्तानी बता दिया। क्या सिखों को तो खालिस्तानी बता दिया, वो जो बैठे हुए अरे वो कुछ भी बता दें, पर जो वास्तविक लोग हैं वो जानते हैं कि इस देश को अगर बचाने के लिए सिख, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य जो है सनातन धर्म को मानने वाले वास्तविक, उन्हीं लोगों ने देश को बचाया है और देश के लिए हमेशा लड़े हैं, अपने बलिदान देते रहे हैं। अच्छा बाबा, योगी जी ने जो नाम बदला, योगी जी ने जो नाम बदला, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, ये अच्छा किया, ये अच्छा क्या ना? ये अच्छा इसलिए कि ये इन्होंने अच्छा किया, ये इसलिए अच्छा किया कि जो आक्रांता थे, जो हमारे देश को लूट के गए, हमारे देश के लोगों को बर्बाद किया, लोगों की महिलाओं की इज्जतें ली, लोगों की गर्दनें काट दी, और उन लोगों के नाम से अगर आज भी नाम चल रहे हैं तो गलत था। तो कितना बढ़िया किया योगी जी ने, फिर भी आप योगी जी से ये तो जो उनने अच्छा किया, मैं बता रहा हूँ अच्छा किया इनने। जी आएंगे वापस? इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाबा आप क्यों नाराज है योगी जी से? मैं नहीं भैया, मेरे एक वोट से क्या होगा, पूरे देश की जनता है। ब्राह्मण नाराज है क्या उत्तर प्रदेश में? दीदी बहन जी भी मना रही है, बोले ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं। अरे वो तो ब्राह्मण सम्मेलन कराएं चाहे कुछ भी कराएं, वो सब उससे कोई अंतर फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत नाराज है क्या? जो बाबा जी आपको क्या दिक्कत है सरकार से, बताइए सीधी? हमारा दिक्कत सरकार से ये है कि इस देश के अंदर आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे जो काले कानून हैं उनको समाप्त करना चाहिए। सरकार ये देश की संपत्ति जो औने पौने दाम में बेच रही है, ये नहीं बेचना चाहिए। और जो मंदिरों में जो ब्राह्मण लगातार, भैया हम कहते हैं ब्राह्मण को किनारे आ जाएगा, दूसरे समाज के लोग सबको तो मंदिर में बैठ जाए ना, ब्राह्मण को मंदिर से कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम कहते हैं सरकार जिस जाति को चाहे उसको मंदिर में बिठा दे, ब्राह्मण को नहीं चाहिए। हाँ एक बात जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति मांस खा के, शराब पी के मंदिर के अंदर जाएगा, उसमें ब्राह्मण को दिक्कत है, क्योंकि ब्राह्मण के आराध्य देव, ब्राह्मण ईश्वर को मानता है, ईश्वर से जीवित है, ईश्वर से उसकी सांसें हैं ब्राह्मण की। आप दिखाते थे क्या? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।